नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष कौन होगा, एक चीज़ तो अब पता चल गई है कि गहलोत अध्यक्ष नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने ये बोला है मैं अपने आप को रेस से ही बाहर निकाल रहा हूं। लेकिन ये कहानी जितनी उनके अध्यक्ष पद से बाहर निकल जाने की और आगे क्या मुकाबला होगा उसके ऊपर है, उससे ज़्यादा ये भी है कि गहलोत ने किया क्या है। देखिए, नेता बनने से पहले वो एक जादूगर थे। तो जादूगर जो है वो कुछ कुछ ट्रिक्स करता है अलग अलग तरीके से। तो क्या अशोक गहलोत का जादू एक बार फिर से चल गया? गाना याद कीजिए वो हिंदी का, तेरा जादू चल गया। तो क्या जादू चल गया या अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली अशोक गहलोत ने? ये दोनों पहलू हैं जिनको लेकर के अब बात हो रही है। तो जादू चल गया, उसकी थ्योरी क्या है आपको वो बता दें। अगर तो ये रणनीति है। देखिए, सीधी सी बात है, कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत का अध्यक्ष बनना, अगर वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते शर्तिया जीत जाते। मजबूत नेता हैं, बड़े नेता हैं, ऑपरेशन कमल में अगुवाई करते हैं, पार्टी को बाहर निकालते हैं ऑपरेशन कमल से। बीजेपी को घुसने नहीं दिया उन्होंने 4 साल तक अपनी पार्टी में। बीजेपी ने तमाम प्रयास किए। 2020 में जब बगावत की सचिन पायलट ने, तो उस वक्त भी वो कुछ कर नहीं पाए और अशोक गहलोत जो है उन्होंने बड़ी मजबूती से अपने आप को आगे बढ़ाया। पार्टी के लॉयलिस्ट अपने आप को बताते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए जब उनको ये बोला गया कि अध्यक्ष पद का आप चुनाव लड़िए, जीत तो वो जाते। लेकिन देखिए, कांग्रेस का अध्यक्ष बनना, और वो भी जब गांधी परिवार के लोग हैं, तो आप ये जान लीजिए कि कोई भी अध्यक्ष बने, जो सेंटर है ना वो गांधी परिवार ही रहेगा। सीधी सी बात है, ये अशोक गहलोत को पता थी बात। इसके अलावा अशोक गहलोत ये भी जानते थे कि ये जो कांटे का ताज उनके सिर पे पहनाया जा रहा है कि आप अध्यक्ष बन जाइए, यानी कि फिर जिम्मेदारी हो जाएगी कि इस मुसीबत से कांग्रेस पार्टी को निकालना, वो उतना आसान भी नहीं है जितना लगता है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी की हालत कैसी हो गई है। इतने सालों से तो वो बिन अध्यक्ष के चल रहे हैं। तो एक कांटे का ताज पहनने से ज़्यादा अशोक गहलोत को ये बात रास आई कि मैं अपने छोटे से सूबे का मुख्यमंत्री ही रह जाऊं। छोटा तो नहीं है खैर राजस्थान, मैं उसी का मुख्यमंत्री रह जाऊं। इस बात का वो जिक्र पहले भी कर चुके हैं कई बार। जब ये बात हुई उन्होंने बोला कि मैं दोनों पद संभालूंगा। फिर ये हुआ कि 1 मैन 1 पोस्ट, तो उसको लेकर के फिर तमाम बातचीत हुई। यानी कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ना नहीं चाहते थे। ऐसे में फिर अब आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिए, और मैं आपको दोनों पहलू आपके सामने रखूंगा। तो क्या उन्होंने कोई चाल चली है, उसकी जो थ्योरी दी जा रही है उसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। पहले तो बगावत हो गई। पहले ये हुआ ओपनली कि भाई ठीक है, एक लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग होगी, उसमें विधायक जो हैं वो एक लाइन का प्रस्ताव पास करेंगे कि सोनिया गांधी को हम ये जिम्मेदारी देते हैं कि वो मुख्यमंत्री चुन लें। इतना सा बस पास करना था। संडे को पहले बगावत हो गई। बगावत में ये बोला गया कि हम इतने सारे विधायक हैं और हम सब अशोक गहलोत के साथ हैं। हम नहीं चाहते कि सचिन पायलट या कोई भी जो बागी विधायक बना था, अपनी महत्वाकांक्षा से इतना भरा हुआ इंसान जो कि दूसरी पार्टी से जाके मिल जाए, ऐसा आदमी हमें नहीं चाहिए, हमें अशोक गहलोत ही चाहिए। पहले तो बगावत हो गई। बगावत के बाद एक आधा दिन बाद अशोक गहलोत का ये कहना कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, और उन्होंने इसको लेकर के खेद जता दिया। बगावत, खेद, उसके बाद आज उस बगावत के होने के बाद और प्रस्ताव ना पारित करने को लेकर के माफ़ी। पोजीशनिंग देखिए, पहले बगावत हुई, फिर खेद प्रकट हुआ, फिर उसके बाद जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, सेंट्रल ऑब्जर्वर्स, उन्होंने अशोक गहलोत को क्लीन चिट दी कि ये जिम्मेदार नहीं थे, कुछ लोग ही है जो बेवजह फैंटम बन रहे थे, तो उनको नोटिस दे दिया। उसके बाद यहाँ अशोक गहलोत ने खेद जता दिया, सोनिया गांधी को माफ़ी मांग ली कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं ये कर नहीं पाया, और क्योंकि मैं इतना आहत और शर्मिंदा हूँ कि मेरे रहते ये मेरी नाकामी है, मैं कितना नाकाम हो गया, अब मॉरली मुझे ऐसा लगता है कि मैं अध्यक्ष पद के चुनाव की रेस से बाहर आ जाऊं। तो अध्यक्ष पद की रेस से जब वो बाहर आ गए, उसके बाद उन्होंने बोला कि अब कोई मुख्यमंत्री रहे या ना रहे, ये फैसला मैं पार्टी आला कमान पे छोड़ता हूं। अब जब वो अध्यक्ष पद पे रहेंगे ही नहीं, तो यहां पर कोई रिक्त पद होगा ही नहीं। राजस्थान में अब मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी तो है ही नहीं। तो जब वैकेंसी नहीं है,
तो फिर काहे का चीफ मिनिस्टर बदलना, फिर क्यों सचिन पायलट को बदलना? अशोक गहलोत तो हैं ही। क्रोनोलॉजी समझिए, विधायकों की बगावत, विधायकों के माध्यम से यह संदेश कि 90-92 विधायक अशोक गहलोत के साथ, अशोक गहलोत का उसके बाद कहना मैंने नहीं किया, तो विधायकों के जज्बात हैं, मैंने नहीं किया, ये मेरी नाकामी भी है, मैं सॉरी बोलता हूं, मुझे माफ़ कर दीजिए। पर्यवेक्षकों का कहना कि नहीं, इसमें गहलोत साहब की कोई गलती नहीं है, यही लोग थे, उनको नोटिस भी दे दिया। उसके बाद उनका कांग्रेस प्रेसिडेंट जिस पोस्ट पे वो नहीं आना चाहते थे, उससे उनका ये कहना कि मैं बहुत आहत हूं, हिल गया मैं, तो मैं अब इससे बाहर आना चाहता हूं। बाहर आ गए, तो अब यहां लड़ने के लिए जो पद खाली करनी चाहिए थी उनको, इसी के चलते तो उनसे कहा जा रहा था कि आप वो पोजीशन खाली कीजिए तब आप यहां आएंगे। तो अब जब वो यहां आ ही नहीं रहे तो वो पोजीशन खाली ही नहीं हो रही है। तो क्योंकि पोजीशन खाली नहीं हो रही है तो बैठे रहो सचिन पायलट। अब थोड़ी कोई वैकेंसी है, कोई 2 चीफ मिनिस्टर तो होंगे नहीं, एक ही है। तो क्या ये गहलोत की प्लेबुक के हिसाब से गहलोत ने केंद्रीय नेतृत्व को ही चला दिया, एक फिरकी ली, एक जादू दिखाया, जिसमें जब ये लग रहा था कि अब गेम ओवर होने वाला है, उन्होंने पासा पलट दिया। ना तो अध्यक्ष बनना चाहते थे और वो ये पद भी नहीं छोड़ना चाहते, तो दोनों संभालना चाहते थे, दोनों संभालने की इजाज़त नहीं थी। वो चुनना चाहते थे राजस्थान का मुख्यमंत्री पद। कैसे सारे पीसेस एक साथ बैठ गए। गहलोत बुरे भी नहीं बने, लगातार उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, कृतज्ञ और आभारी रहे, अपनी वफादारी का हवाला दिया, सब चीज़ हो गई। ये तो थ्योरी हो गई गहलोत की, अथश्री गहलोत कथा कि उन्होंने कैसे जादू चला दिया। अब दूसरी थ्योरी ये है कि कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली। आप सोचिए, आपने ये सब चाल वाल चल के गांधियों को ही बौना बना दिया कि गांधी कुछ चाहते थे, और आपने ऐसी चाल चली कि अब वो चाह के भी तुरंत में कोई फैसला आपके खिलाफ नहीं ले सकते। यानी कि जनता के मन में या कांग्रेस पार्टी के मन में एक ये छवि जाना कि जो आदमी पब्लिकली चाहे कुछ भी बोले, लेकिन गांधी जो चाहते थे उनकी मर्जी के विरुद्ध एक ऐसी रणनीति बना दी कि अब वो तुरंत फैसला नहीं ले सकते और गांधियों को बौने रूप में दिखाया। आप सोचिए, जो गांधीज के साथ ये करे, वो बाद में अगर दिग्विजय सिंह या शशि थरूर आ जाएंगे, वो संभाल पाएंगे अशोक गहलोत को? तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप ज़रा सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नए अध्यक्ष बनने से पहले ही या नए अध्यक्ष बन जाने के बाद एक बात इस तरीके से सामने आने लगेगी कि जो अशोक गहलोत गांधियों को ट्रम्प कर सकता है, वो किसी को भी ट्रम्प कर सकता है, और इस वजह से आज नहीं तो कल इनके खिलाफ कोई फैसला लिया जाए। ये दोनों थ्योरीज हो रही हैं। एक कि तो उन्होंने अपनी चाल चल दी और वो बने रहे जहां बनना चाहते थे, और दूसरा उन्होंने अपनी कब्र खोद दी अपने आप को एक्सपोज करके और गांधीज की मर्जी को बौना करके। आप सोचिए कि आप किस तरफ हैं, आपको क्या लगता है कि क्या सही? उन्होंने जादू चलाया और उस वजह से और मजबूत हुए, या उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसमें उन्होंने ये बगावत करके अपने आप को ही कमज़ोर कर लिया है पार्टी में आगे के लिए? आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? मुझे तो ऐसे लगता है ये राजनीति के दांव पेंच अभी बहुत आगे जाएंगे, लेकिन इस सब के बीच में बेचारे सचिन पायलट जो महत्वाकांक्षा लिए हुए थे राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने के लिए, अभी उन्हें और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि गहलोत साहब ने वो वैकेंसी ही खत्म कर दी। अब कोई वैकेंसी नहीं। तो आज इशारों इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।